आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा भट्टा सागर जलेश्वर महादेव पार्क में भारतीय जनता पार्टी नागौर शहर जिला अध्यक्ष एवं विधायक श्री मोहन राम जी के आतिथ्य में जिला योग संयोजक कमल किशोर सोनी व शुभम सिकवाल के निर्देशन में प्रातः 7 से 8 बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं व शहरवासियों को योगाभ्यास करवाया। इस अवसर पर जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगीर, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कुंजी सांकला, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष जगदीश मीना, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जगवीर छाबा, जिला उपाध्यक्ष केवलराज बछावत, गोविंद सोनी, महेंद्र पाड़िया, प्रमोद जैन, कालूराम बोराना, प्रमिल नाटा, सूरज नागौर, पार्षद राकेश सेन, गोविंद कड़वा, अविनाश बिंजावत, भागचंद वैष्णव, मिकू राव, प्रमोद सोनी, दीपक सोनी, किशोर पारक, शकील अहमद अंसारी, श्रवण कटील, राहुल बोराना, विजय पवार, घनश्याम भाटी, गणपत बरडाव, सुनील अग्रवाल, बंटी बांटिया, सरदार बोराना, रामनिवास भाटी व अन्य उपस्थित रहे। विधायक महोदय ने बताया, स्वस्थ रहना कठिन नहीं है, पर हम सब चोर हैं, कुछ अच्छा करना नहीं चाहते। आयुर्वेद व देसी इलाज से धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, पर जल्दबाजी में सभी लूट रहे हैं। इंग्लिश दवा के नाम पर जो सारा पैसा विदेशों में जाता है। कार्यक्रम में फलाहार की व्यवस्था ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मगनी रामजी सांकला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बहन लीला कछावा ने सह संयोजक सिकवाल के साथ गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र से करने के बाद पद्मासन, गोमुखासन, अर्ध उष्ट्रासन, पाद हस्तासन, भद्रासन व भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम व ओम उदागर प्राणायाम करवाए। अंत में नूतन स्वामी ने शांति मंत्र के साथ योगाभ्यास को पूर्ण किया। कार्यक्रम में स्थानीय व्यवस्था, बैनर, माइक, सफाई व वितरण व्यवस्था शहर संयोजक अरिहंत जैन व योगेश तोषनीवाल ने सुंदर ढंग से की। आए हुए सभी कार्यकर्ताओं व शहरवासियों का आभार नागौर शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगीर ने व्यक्त भी लगा सकते हैं, और ऐसा नहीं होता है तो दोनों घुटने एक साथ भी कर सकते हैं, ये भी पद्मासन कहलाता है। दोनों हाथ सीधे ऐसे 2 मिनट लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जो पूर्ण पद्मासन लगा सकता है वो पूर्ण पद्मासन में रहेंगे। धीरे धीरे 3 बार लंबी गहरी श्वास, जितना समय लेने में लगता है उतना समय ही छोड़ने में लगना चाहिए। जैसे अपन गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं वैसे धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए श्वास को छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास एक साथ। श्वास लेते समय श्वास की आवाज आनी चाहिए और छोड़ते समय भी आनी चाहिए, तब आपके लंग्स, फेफड़े मजबूत होंगे। आराम से पैर लंबे कर लीजिए, कमर सीधी रहेगी, नजर सामने रहेगी। पश्चिमोत्तासन जो कर सकता है वो हाथ लगाएगा, नहीं तो आराम से अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। देख लीजिए पहले कैसे करना है, फिर बाद में करेंगे। एक बार बता देता हूं मैं। पश्चिमोत्तासन, श्वास लेके हाथ ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे अपने अंगूठों को पकड़ना है, नजर सामने। अगर नाक लगता है तो नाक लगाएंगे। एक साथ सभी श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे अपने अंगूठों को पकड़ेंगे, नाक लगाएंगे। ऊपर श्वास लेते हुए ऊपर। एक बार वापस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। आराम से हाथ दोनों बगल में। इससे अपने जो कमर का दर्द है वो लोग नहीं करें, आगे झुकने वाले आसन। कोई भी आसन है जो कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले नहीं करें। अब करेंगे वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको कभी भी 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या कभी भी रात में, दिन में। ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, और जिसको भूख कम लगती है उसको भूख बढ़ाता है, और जिसको ज़्यादा खा लिया है उसका भी पाचन करता है। ये एक ही आसन ऐसा है जो कभी भी कर सकते हैं। पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे पीछे से, फिर धीरे से उड़ते हुए दोनों पैरों को बैठ जाएंगे ऐसे, आराम से एकदम, नजर सामने। पीछे से बता दो आप, बिल्कुल बराबर एकदम। ये आसन आप दिन में 3 से 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं।
और इससे डाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा लाभ मिलेगा आपको। बच्चे हो जिनको खाना नहीं पाता हो तो आप दिन में कभी भी टीवी देखते हुए, टाइम पास करते हुए, बातें करते हुए कभी भी बैठ सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ये पिचासी आसन में एक ही वज्रासन ऐसा है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। एक साथ लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर सीधी और नजर सामने, और धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए छोड़ेंगे। बिल्कुल आराम से लंबी गहरी सांस। पास में पता चलना चाहिए कि कुछ लिया है। जैसे हम घर में कुछ सामान लाते हैं तो बाहर बताते हैं पहले तो देखो हम कुछ लेके आए हैं, वैसे ही सांस ले रहे हैं तो भी बताना है हमें तो हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए सांस छोड़ना है। आराम से बैठना नहीं है, पालती लगा के दोनों घुटनों पे मेरी तरह खड़ा हो जाना है। दोनों घुटनों पे समानांतर, आधा फुट की दूरी दोनों घुटनों के अंदर। दोनों पे बैलेंस बना लेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट मतलब ऊंट। ऊंट है वो लगभग पूरे जीवन स्वस्थ रहता है क्योंकि उसकी कमर और उसकी ऊंचाई के दोनों को बैलेंस रहता है। इसी प्रकार अर्ध उष्ट्रासन। हम पूर्ण उष्ट्रासन नहीं करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अंगूठा आगे, चारों अंगुलियां पीछे कुल्ले पे, जहां से नाड़ा बनता है वहां से हाथ रखेंगे, कमर में लचका नहीं आए इसलिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। वापस एक बार सभी साथ में श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। जरा जी इधर आ जाइए। दोनों पंजों पे हनुमान बैठक करते हुए आगे खड़े हो जाएंगे। हनुमान बैठक कर लीजिए, उठने में आराम रहेगा। ऐसे खड़े हो जाइए। अब एक घुटने को आगे, दोनों हाथ, जिनके पैर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो वो ऐसे उठेंगे तो आराम से उठा जाएगा, बिल्कुल एंगल बना के। सर वो लेफ्ट का राइट का नहीं बताया, मान लो ये तो राइट बता कर रहे हैं, लेफ्ट से होता है। हाँ लेफ्ट से होता है, बीच में नहीं करे। थोड़ा आप मेरे को बाद में बता दे कार्य के बाद में। सबसे पहले खड़े होने के अंदर हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के अंदर आधा फुट की दूरी दोनों पंजों के अंदर। ताड़ासन, दोनों हाथ मिला के सिर के ऊपर। अब श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, हाथों को आकाश की तरफ ले जाना है, एड़ी को ऊपर ले जाना है, पंजों के ऊपर खड़ा रहना है। एक साथ सभी श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास लेना बंद कर दो तो बैलेंस रह जाएगा। श्वास को रोक के रखो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार वापस श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। इससे लंबाई भी बढ़ेगी और आपका वजन भी घटेगा। आराम से धीरे धीरे नीचे। जैसे हमने बैठ करके अर्ध उष्ट्रासन किया था उसी प्रकार खड़े खड़े अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर, अंगूठा आगे, चारों अंगुलियां पीछे कुल्ले पे। श्वास लेते हुए शरीर को कमर से ऊपर का भाग ऊपर पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। देखिए आप एक साथ सभी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सीधे खड़े हो जाएंगे। एक बार वापस सभी साथ में करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएंगे। आराम से श्वास को संतुलन बराबर करेंगे और अगला आसन करेंगे हाथ पदस्थ आसन। देखेंगे आप कैसे करेंगे, पहले देखेंगे एक बार, फिर बाद में करेंगे। लीला जी, हाथ पदस्थ आसन। हाथ और घुटने रिलैक्स। एक साथ सभी हाथ ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे।
श्वास लेते हुए ऊपर, एक बार वापस करेंगे सभी। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जितने लग सकता है, अगर 4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पूरे हाथ लग जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर धीरे धीरे, रिलैक्स। शरीर का संतुलन, श्वासों का संतुलन दोनों बराबर कर लीजिए। दूसरा इसका खड़े होने का अंतिम आसन है कुर्सी आसन। जिनके हल्का हल्का घुटनों में दर्द रहता है तो हम कुर्सी आसन करेंगे। सभी हमारे योगी भाई बताएंगे पहले कुर्सी आसन कैसे होगा, फिर आप देखेंगे। दोनों हाथ पहले नहीं करेंगे कोई भी, 1 मिनट। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में लगभग थोड़ी सी दूरी रखनी है। पैर एकदम बैलेंस रहे, उस हिसाब से आधा फुट की दूरी दोनों पैरों के अंदर। श्वास को छोड़ते हुए हमें कुर्सी की तरह आकृति बनानी है। श्वास को छोड़ना है, कुर्सी की तरह आकृति बनानी है। देखिए मेरे को एक बार। श्वास लेते हुए खड़े हो जाना है। चलो, दोनों हाथ कंधे के ऊपर बराबर। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। घुटनों को आगे नहीं ले जाना है, शरीर को पीछे ले जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर, एक बार वापस करेंगे सभी साथ में। हाथ कंधे के बराबर, श्वास छोड़ते हुए पीछे शरीर को। श्वास लेते हुए खड़े हो जाएंगे आराम से, धीरे धीरे वार्म अप। थोड़ा सा कदम ताल, थोड़ा सा शरीर को गर्म करेंगे और कदम ताल करेंगे। पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा तेज, हाथ को थोड़ा तेज। जितना स्पीड लगा सकते हैं पूरा एकदम लास्ट में लगा दीजिए पूरा। आराम से धीरे धीरे वापस अपने यथा योग्य स्थान पे आ जाएंगे। आराम से नीचे बैठ जाएंगे। एक सेकंड खड़े रहेंगे। 10 के क्रमांक में नीचे बैठेंगे। एकदम से नीचे नहीं बैठना है, हाथ दोनों आगे। 10 की गिनती में नीचे बैठना, 10 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भारी एक्सरसाइज रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे 2 मिनट। दंडासन की स्थिति। दंडासन की स्थिति। हाथों को अपने पैरों के समान अंदर पीछे ले जाना है और गर्दन को पीछे लटका देना है। ये रिलैक्सेशन की स्थिति है बैठे बैठे। पैर लंबे, गर्दन को पीछे पटक देना है जैसे डेड बॉडी। शरीर में कुछ नहीं है। श्वासों के आवागमन पे ध्यान रखना है। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, इसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना है। पूरा शरीर 1 मिनट के अंदर इतना रिलैक्स हो जाएगा जितना आप आधा घंटा बैठकर भी नहीं कर पाएंगे। गर्दन को पीछे पटक देना है। आराम से एक्टिव मोड में आ जाएं। एक्टिव मोड में आ जाएंगे। अगला आसन हम गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन अर्थात गाय के मुख की आकृति। अपने शरीर की आकृति को गाय के मुख की आकार की बनाना, यही गोमुखासन है। पहले जो लेफ्ट पैर है इसको नीचे, राइट थाई के नीचे ले जाना है और राइट पैर को उस लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर ले जाना है। घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मेरा राइट पैर ऊपर है तो राइट हाथ ही ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट हाथ नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। दोनों को पीछे पकड़ना है। उल्टा होके बता दो। जिसके पकड़ सकते आप रहो, आप सीधे रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
गर्दन को थोड़ा ऊपर खींचना है, आराम से नीचे बदल के, दूसरा पैर, दाहिना पैर। अब जो राइट पैर ऊपर था अब आप वो ऐसे रहो। नीचे चला जाएगा। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। जो पैर नीचे है कोशिश करो गर्दन को ऊपर खींचना है। आराम से धीरे धीरे वापस भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों को पहले दंडासन की स्थिति में लाएंगे, फिर धीरे धीरे उनको इकट्ठे करते हुए दोनों पंजे साथ में मिलाएंगे, साथ में मिलाते हुए आगे मूलाधार चक्र की तरफ लेके आएंगे। कमर को सीधी 90 डिग्री एकदम, नजर सामने, कहीं आसपास बगल में नहीं देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी और हम भद्रासन में थोड़ी देर बैठेंगे। ये महिलाओं के लिए खास। ये महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे महिलाओं की मासिक धर्म से संबंधित जो समस्या है उनका जो निराकरण होता है इससे। एकदम कमर सीधी, नजर सामने। इसी से ही अगर हम पैरों को मूवमेंट करेंगे तो ये बटरफ्लाई आसन हो जाएगा। आसन की स्थिति। अब हम किसी भी आसन की मुद्रा में बैठेंगे, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, एकदम सहज रूप से सीधी रहनी चाहिए। कोई कमर में तनाव नहीं, कोई रीढ़ की हड्डी में तनाव नहीं। जितना हम आराम से बैठ सकते हैं उतना आराम से बैठेंगे। पहला हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो ये कोरोना काल में बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग को बढ़ाएंगे। हम अमूमन जो सांस का आवागमन करते हैं अपने शरीर में वो बहुत कम कर पाते हैं। जैसे ही हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं तो उसे 100% करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल में हम 70% ही कर पाते हैं, अपने फेफड़ों को 70% फैला पाते हैं। तो हमें फेफड़ों को ज़्यादा फैलाना है। इसमें लंबा गहरा श्वास भरना है 100% और लंबा गहरा ही वापस बाहर निकालना है। यही है भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ देर हम नॉर्मल करेंगे, फिर थोड़ा तेज करेंगे। श्वास को पूरा अंदर भरना है और पूरा बाहर, जितना अंदर भरा उतना ही बाहर वापस। खाली कर देना है एकदम फेफड़ों को। 0% भी अंदर श्वास रहनी नहीं चाहिए और भरना है तब भी पूरा 100%। आवाज आएगी सर, सांस की आवाज आएगी सर। हाँ, सांस की आवाज आएगी। अगर कोई फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो श्वास की आवाज़ थोड़ी नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर नॉर्मल आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो श्वास की आवाज़ आ सकती है। ये महामारी कोरोना के अंदर सबसे उत्तम प्राणायाम है। इसको थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। जिनके हृदय रोग हो या कुछ श्वास की बीमारी हो वो धीमे से ही करेंगे। इसको और मजबूती से करने के लिए हम हाथों को ऊपर
नीचे भी कर सकते हैं। जैसे हाथों को ऊपर उठाएंगे तो सांस भरेंगे, नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, स्प्रिंग की तरह हाथों को नीचे लाएंगे। बीच में झटका नहीं लगना चाहिए, एकदम स्प्रिंग की तरह। सांस को ऊपर ले जाते हुए भरना है, नीचे लाते हुए छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग आराम से। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति लगभग सब लोग जान ही चुके होंगे। कपालभाति कैसे करते हैं? श्वास को बाहर की तरफ छोड़ने पे ध्यान को केंद्रित करना है, लेना स्वयं हो जाएगा। अगर किसी को संतुष्टि नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो राइट हाथ की उंगली को नाक के नीचे रखिए और श्वास को बाहर धक्का दीजिए। जैसे आप बाहर धक्का देंगे तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा उंगली के ऊपर, तो आप सही कर रहे हैं, वरना आप गलत कर रहे हैं। श्वास को बाहर छोड़ने का ध्यान रखना है, अंदर तो स्वयं हो जाएगा लेना। स्ट्रोक लगाना है, धक्का देना है और श्वास पेट को पीछे की तरफ धक्का देना है। देख लीजिए आप एक बार। पहले टाइम में हम 1 मिनट में सिर्फ 30 स्ट्रोक ही देंगे, फिर धीरे धीरे हम स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत से ही बढ़ाना नहीं है, शुरुआत से तो बहुत धीमी गति से करना है, फिर मीडियम, फिर फास्ट गति से कर सकते हो अगर आप कर सको तो। जिसको दिल की बीमारी हो वो एकदम स्लो गति में, धीमी गति में ही करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है कुछ देर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम जो राइट हैंड है उसको राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट से ही सांस लेना है। अनुलोम विलोम में हम अक्सर भूल जाते हैं कि किससे सांस लेना शुरू करना है और किससे खत्म करना है। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। शुरुआत ही हमें लेफ्ट नोज से शुरू करना है और जब हम खत्म कर दें जो 10-15 मिनट बाद में 10 मिनट का हो रहा है, 10 मिनट वेट जाइए आप, 10 मिनट का हो रहा है। इसको 10 पूर्ण मिनट रूप से विसर्जित अवस्था में लाएं, तब भी हमें लेफ्ट नोज से ही इसको समाप्त करना है। श्वास बाहर लेफ्ट नोज से ही निकलना चाहिए, तब ये इसका पूरा फायदा है। तो राइट हाथ से, राइट अंगूठे से हम राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से ही शुरुआत करेंगे, लेफ्ट से ही खत्म करेंगे। लंबी कर, ध्यान अपनी सांसों पे, आंखें बंद रखें तो ध्यान अच्छा केंद्रित होगा। राइट से छोड़ेंगे, फिर जिसे छोड़ा वहीं से वापस शुरुआत करेंगे। बेहतर होगा अगर आप कुछ देर उस मोमेंट में रहें, जैसे छोड़ दिया तो एक बार छोड़ा हुआ रखें, स्ट्रोक लगा लें और फिर वापस शुरुआत करें, इससे बेहतर आराम मिलेगा। श्वास को छोड़ के रोकना और भर कर के रोकना, इसको कुंभक कहते हैं। अपने अंदर रोकना वो भी कुंभक होता है, बाहर रोकना वैसे। अगर सांस ले ली और अंदर रोक ली तो उसको कुंभक कहते हैं। अंदर रोक कुछ सेकंड तक आप रोकते हैं तो हमें ज्यादा रिलीफ मिलता है। अगर कोई गंभीर समस्या है तो ज्यादा ना रोकें या नॉर्मल करें।
लेफ्ट नोज से सांस को छोड़ देंगे और रिलैक्स। अगला कमर सीधी भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली मस्तिष्क पे, बाकी की 3 उंगलियां आंखों पे हल्का प्रेशर, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और अंगूठा कान के जो ये बटन होते हैं ना साइड में, कान के जो बंद कर देते हैं उसको, छिद्र को, उस बटन पे अंगूठा, कानों को बंद, लंबा गहरा सांस भरना है और भंवरे की तरह अपने अंदर ही गुंजन करना, अपनी आवाज स्वयं को सुनाई देनी चाहिए। जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है वैसा अपना सिर वाइब्रेट होना चाहिए। लंबी गहरी सांस। तीन बार करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे पहले। 3 बार करेंगे, आंखें नहीं खोलनी है। आंखें नहीं खोलनी है खत्म हो जाने के बाद भी। आंखें नहीं खोलनी है, हाथों को मुंह के आगे ले जाके गरम करना है, जितना गरम कर सकते हैं। आंखें नहीं खोलनी है, पहले जोर से हाथों को, हथेलियों को गरम करना और धीरे से अपनी पलकों पे, आंखों पे लगाते हुए ड्यूटी तक ले जाना है। 3 बार करने के बाद में आंखें खोलेंगे, एक नई सुबह का एहसास होगा आपको, बहुत ऊर्जा मिलेगी, चेहरा आपका चमकता हो जाएगा। आराम से। अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। उसके बाद में हम ध्यान करेंगे 2 मिनट का। उद्गीत प्राणायाम में पहली उंगली और अंगूठे को, जो ऊपर के जो पोरे होते हैं उनको आपस में मिला लेंगे और 3 उंगलियां एकदम सीधी, और घुटनों पे हाथ, आंखें बंद, सांस को लंबा गहरा भरना है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार। लंबी गहरी सांस भरेंगे। अपनी सांसों पे, अपने शरीर में हो रही कंपन पे ध्यान केंद्रित करना है। ओंकार की नाद से जो हमारे शरीर में कंपन, जो वाइब्रेट उत्पन्न हुआ है, उसके ऊपर ध्यान को लगाना है। पूरे शरीर में उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम स्थिर, ना तल में हलचल, ना मन में हलचल। सांसों के आवागमन पे ध्यान को एकदम एकाग्रचित करना है।
धीरे धीरे हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों चेहरे पे। किसी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं रहेगी अगर मिस के प्रतिदिन अगर आप ऐसा करते हैं शांति मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योगा अभ्यास किया गया। अब मैं हमारे विधायक महोदय आदरणीय मोहन राम जी से कहूँगा कि 2 शब्द अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को कहें। भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे शहर के कार्यकर्ता बंधु, योग के संयोजक भाई कमल जी, सह संयोजक शुभम भी जी और सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति। वैसे योग जो है ये हमारे देश का ही मतलब जो है एक हिसाब से परखा हुआ, किया हुआ और स्वस्थ रहने का एक तरीका योग ही था। अपन देखते हैं सन्यासी जिस हिसाब से योग को करते थे, और फिर जो हमारे उस समय गुरुकुल चलते थे, उन गुरुकुलों में वही परंपरा थी, ये आसन और योग। मलखंब, अपने में से तो काफ़ी लोगों ने मलखंब देखा भी नहीं होगा, और आजकल तो टीवी में देख लेते हैं, कार्यक्रम आते रहते हैं। परंतु ये जो चीज़ें थी हमारे स्वस्थ रहने का तरीका था। हम देखते हैं कई बार ट्रेन में आप निकले होंगे, दिल्ली गए होंगे, आपने हरियाणा की सीमा में कहीं प्रवेश किया होगा तो साइड में जो है वर्जिश करते हुए पहलवान मिलेंगे, दंड बैठक लगा रहे हैं, उठ बैठक लगा रहे हैं। और इस हिसाब से नागौर भी मुझे याद आता है कि जब मैं नागौर अलाई से यहाँ आया पढ़ने के लिए, उस समय यहाँ जो मैन जी वाला अखाड़ा चलता था, तो यहाँ होकर के पहले मालिश करना, फिर व्यायाम करना, कसरत करना, ये करना, वो सब ये चीज़ें होती थी। इस प्रकार के जहाँ भी हमारे पानी के स्रोत थे, तालाब, इस प्रकार के वहाँ पे बगीचे होती थी, और सवेरे जल्दी जाकर के वहाँ लोग ध्यान और इस हिसाब से करते थे। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, पेड़ के नीचे, पीपली का पेड़, अमुक बरगद का पेड़, उनको आश्रम मान करके, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन हर समय मिलती थी। और इस समय जो हम इस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना का जैसा अभी आया तो मामला गड़बड़ हो गया। धन दौलत खूब है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन अपना आप को बचा नहीं पाए। कारण ये की था कि हमारे शरीर में जो क्षमता होनी चाहिए, जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में चाहिए, किसी बीमारी को तुरंत फेंक दे, और इसीलिए वो क्षमता हमारी खत्म हो गई। हम भले ही ये ढांचा हमारा लग रहे हैं, वो कुछ लगा लुगू करके, पाउडर लगा करके निकल जाते हैं, कपड़े अच्छे प्रेस करके निकल जाते हैं और लगते हैं अच्छा, लेकिन वो अच्छा नहीं। क्योंकि विवेकानंद जी ने जब कहा था, वेद गए थे तब, कि हमारा जो वहाँ व्यक्ति का निर्माण है वो चरित्र से होता है। और आपके यहाँ जो है टेलर बनाते हैं, अच्छा पैंट सूट पहना दिया, अच्छा जेंटलमैन, लेकिन हमारी ये नहीं है। और ये चीज़ें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं।
अब कहने में क्या भाई आर्थिक युग है, रिसल है, ये है वो है, नहीं, कोई मतलब नहीं, ये बातें सब नहीं। इनमें से अपने कितने लोग हैं जो हाथ खड़ा करेंगे, कम से कम यहाँ परिसर में कोई झूठ नहीं बोलेंगे कि जो व्यक्तिगत व्यायाम करते हैं, चाहे वो 10 मिनट करते हैं चाहे 15 मिनट करते हैं, वो हाथ खड़े करो नीचे करो। बहुत अच्छे, यहाँ संख्या ज़्यादा है करने वालों की, कई जगह तो एक आधा ही नहीं मिलता है। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ कि अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है। बंधुओं, हम सब ये होते हुए भी हमारे यहाँ से तो ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। हम जो है 150 से 200 साल में हमारी जो परंपराएं थी उनको तोड़ दी लोगों ने, और तोड़ी योजनाबद्ध तरीके से। इनको अपने आप से भुलाओ भाई, अपना घर कहाँ है वो भूल जाएंगे ना। भूलेंगे कैसे? या तो हमको इस प्रकार का नशा देंगे, कुछ करेंगे, हम होश में नहीं रहेंगे, तब घर भूलेंगे ना, अन्यथा तो हम सीधे चले जाएंगे। तो हमारे को साहित्य के माध्यम से पढ़ाने की दृष्टि से हमें जो है वो भुला दिया गया, हम भूल गए। और इसीलिए हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे जितनी वो चीज़ें गायब हो गई। गायब होने के कारण हम जो है हमारी चीज़ें छोड़ चुके। गर्वित रूप से आप सबको योग के बारे में बताया। हम चाहते हैं सभी, लेकिन कर नहीं पाते। सभी मन में सुबह यही चाहते हैं कि हम भी योग करें, हम भी स्वस्थ रहें, लेकिन कर नहीं पाते। इसका कारण एक ही है कि पहले शुरुआत में झिझक होती है, लेकिन अगर हम नियमित 4-5 दिन सप्ताह भर तक अगर करते रहेंगे तो कारवां चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पार्क में जैसे चल रहा है, हम सभी इस योगाभ्यास में जुड़े। और मेरी भी खुद की दिल की इच्छा है कि मैं कल से यहाँ पे योगाभ्यास के लिए सबके साथ सुबह 6 बजे हाजिर रहूँगा। आज के इस योग दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टी पदाधिकारियों का और नागौर नगर के नागरिकों का मैं भारतीय जनता पार्टी की से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे भाई साहब ने बताया था, मोदी जी की पहल से ये शुरुआत हुआ है और विश्व के 183 देशों ने इसका समर्थन किया। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये विश्व के अनेकों स्थानों में से उसी का एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये जैसे भाई साहब ने बताया, केवल एक दिन तक ही सीमित न रह जाए, हम इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें अपने आप किसी प्रकार की औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी। पार्टी के द्वारा अनेक प्रकल्प पूरे वर्ष भर में चलते हैं, उसी में आज के एक योग दिवस के कार्यक्रम को पार्टी ने पूरे देश भर में जितने भी मंडल हैं, प्रत्येक मंडल स्तर पर, कई बड़े मंडल हैं तो 2 स्थानों पर, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आज एक साथ हो रहा है। उसी क्रम में आज अपने नागौर के ये भक्ता सागर का अपना जो जलेश्वर महादेव का मंदिर का जो पार्क है, इसमें भी आज का हमने ये कार्यक्रम हमने निश्चित किया। योग की टीम के लिए भाई साहब कमल जी, सह संयोजक शुभम जी और इनकी टीम का मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं कि आपने मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को सफल आयोजित किया और आप सभी अपना समय निकाल कर पधारे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा सादर नमन, सभी को हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं 21 जून को हम योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। क्यों जरूरत पड़ी हमें ये योग दिवस मनाने की? क्योंकि हमारे संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा द्वारा एक ऐलान किया गया था कि योग दिवस तो मनाते ही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा। इसलिए हमारे संयुक्त महासंघ द्वारा ये सभा में आयोजित किया गया कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। एक शब्द कहना चाहूँगी आपको कि कहते हैं कि मिल जाए तुझे मंजिल तो नई मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे नई मंजिल तो और मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर से, पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। ऐसा ही शीशा बनाने के लिए हम सभी को तैयार किया गया है हमारे
सभी के द्वारा, योग के आसन के द्वारा, जो हमारे शरीर को एक मन और शांति देता है। कहते हैं योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। मन को स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग का एक रूप दिया गया है। आज ही के दिन क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमारे आज ही के दिन आदि गुरु ने योग को प्रथम रूप दिया था। उन्होंने एक सार रखा था कि योग एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। पहले जमाने में ये शिक्षा नहीं होती थी, केवल एक योग के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में हम चलते हैं तो देखा जाता है कि देख दिखावे के लिए हम योगा करते हैं और करते हैं, लेकिन ये नियमित रूप से होना चाहिए। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है योग करना। और योगा में हमारे शरीर को लचीलापन और हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। हाँ जी बताएं। मैं कमल सोनी, बीजेपी जिला योग संयोजक। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों व विदेशवासियों को हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। योग दिवस पिछले 7 साल से लगातार हिंदुस्तान और विदेश में हर गली गली, हर स्कूल, मोहल्ले और हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर चुका है। आज कोरोना काल महामारी के अंदर भी सबको आभास हुआ है कि योग और प्राणायाम से कितना लाभ है। हम अपनी इम्यूनिटी, हम अपने फेफड़े, हम अपने दिल और अपने ऑर्गन्स जो भी शरीर के अंदर है, अंग अंग को हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। सुबह की प्रातःकाल की जो प्राणवायु है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। हम सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और 15 से 20 मिनट अगर नियमित करते हैं तो बहुत है जीवन के अंदर। जैसे मोबाइल को एक बार चार्ज करते हैं दिन भर चलता है, वैसे शरीर को आप सुबह एक बार चार्ज कर लीजिए योग प्राणायाम से, तो आपका दिन भर स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, बस कुछ संयम और कुछ सोच और कुछ दृढ़ निर्णय, इसी की आवश्यकता है और उसका परिणाम आपको देगा योग और प्राणायाम। मैं पिछले 7 साल से इस योग प्राणायाम में पतंजलि व इस बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आज स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और ऊर्जावान रहे और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। हम चाहते हैं सब, लेकिन कर नहीं पाते। सबके मन में इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन कर नहीं पाते। इसका एक ही कारण है कि हम दृढ़ निर्णय नहीं लेते, हम अपने ऊपर अंकुश नहीं रख पाते, हम संयम नहीं रख पाते। सबसे पहले ज़रूरत है अपने आप को समझाने की, अपने आप को संयम में रखने की। यही योग दिवस का संदेश है कि अपने आप को समझे, अपने आप के विश्वास करें, अपने आप को कंट्रोल करें। यही योग दिवस की शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप सभी का आभार।